हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजी मेडिकल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हर्ट ब्लॉक्स के बारे में। पहले तो हर्ट ब्लॉक्स क्या होता है। हर्ट्स ब्लॉक्स जो अपने कंडक्टिंग पाथवे होता है हर्ट्स का, जिसमें क्या होते हैं इम्पल्सेज, नर्व इम्पल्सेज कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ इज से पुरकिंजे फाइबर्स द्वारा पूरे हर्ट में फैलती है। अब इस पाथवे में कहीं पे भी डिले हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हर्ट ब्लॉक। अब हर्ट ब्लॉक के डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं कैसे क्या होता है। जैसे इंपल्सेज, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज ऐसे नोड से स्टार्ट हुई, ऐसे नोड से वो कहाँ आ रही है, एवी नोड पे और बैचमांस पे। जो बैचमांस से इस साइड वाले में कंडक्शन स्टार्ट करेगी और एवी नोड से इस द्वारा। अब एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिज में और बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर्स में। अब इसमें जैसे अपन ये पढ़ते हैं पी क्यू आर एस टी, ईसीजी पढ़ते हैं पी क्यू आर एस टी। अब इसमें जैसे कभी पी वेव में डिले हो गया, कभी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में डिले हो गया, इन चीज में डिले हो जाएगा। क्योंकि हम ईसीजी, जब भी इसकी ईसीजी निकालेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें अबनॉर्मलिटी आएगी। अब हम इसके टाइप की बात करते हैं। इसको 3 टाइपों में बांटा गया है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। अब फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं। और फर्स्ट डिग्री की बात करें, फर्स्ट डिग्री एंट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। इसमें क्या हो सकता है, स्लो कंडक्शन ऑफ इंपल्सेज विच लीड्स टू पी आर इंटरवल। ये मतलब अब ये कौन सा इंटरवल हो गया, पी आर इंटरवल। इसका टाइम कितना हो गया, मोर देन 2 सेकेंड। मतलब कि कंडक्शन हो रहा है लेकिन इतनी वो हो रहा है कि इसमें टाइम 2 सेकंड से ज्यादा लगने लग गया, मतलब हार्ट कम काम करने लग गया। तो ये अपना फर्स्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे पी क्यू आर रेशियो कितना हो गया, 1/1। मतलब पी वेव एक आ रही है तो क्यू वेव भी एक आ रही है, क्यू आर एस। ठीक है, ये पी वेव हो गई, ये क्यू आर एस, ये क्यू आर एस भी एक वेव आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक, इसका कोई सिम्टम नहीं होता। ये जैसे नॉर्मल अपने सिम्टम आ जाए वो है, लेकिन इसका स्पेशल कोई सिम्टम नहीं होता और इसमें मोस्टली कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायर नहीं होती। हम बात करते हैं अब टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड को भी 2 में बांटा गया है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट को हम जानते हैं मोबिज टाइप फर्स्ट के नाम से, और टाइप सेकंड को जानते हैं मोबिज टाइप सेकंड के नाम से। अब इसमें क्या होता है, एवी नोड फैटिक हो जाते हैं। फैटिक का मतलब थकान से हो जाते हैं एवी नोड, जिससे कंडक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अब कंडक्शन क्या होता है, स्लो होता है। इसमें क्या होता है, पी वेव तो आपकी ज्यादा आ जाएगी और क्यू आर एस वेव कम हो जाएगी। मतलब जैसे पी वेव 4 आ गई, जैसे अपनी ये हार्ट में पी वेव 4 आ गई और क्यू आर कितनी आई, 3 ही आई। तो मतलब इसमें यानी लेंथ, पी आर इंटरवल तो काफी लेंथ हो गया, मतलब 4 तक गया और क्यू आर एस कितना हुआ, 3 ही रह गया। तो इसमें क्या हो गया, पी लेंथ तो पी इंटरवल तो ज्यादा जा रहा है और क्यू आर एस कम हो रहा है। मतलब क्यू आर एस एक कॉम्प्लेक्स एक मिस हो गया। अब उसके बाद करते हैं हम टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड को मॉब्स टाइप सेकंड के नाम से जानते हैं, अपन ने बात ही कर ली। इसमें क्या होता है कि पी आर इंटरवल पहले से थोड़ा कम गैप देता है। मतलब कि ब्लॉकेज तो है, यानी ब्लॉक तो हो रहा है लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉलो आउट नहीं हो पा रहा है। इसमें पी आर इंटरवल में दिक्कत तो आ रही है लेकिन इसमें पी पी कितने रेशो पे आ रहा है, 2 पे। और जैसे क्यू आर एस कितने पे आएगा, कभी 1 पे आ जाएगा, कभी पी 3 पे चल जाएगा, कभी ये 8 पे आ जाएगा। मतलब पी आर तो ज्यादा जा रहा है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स उतना ही आ रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं हर्ट्ज ब्लॉक। तो जैसे कि आपको पता है, अपन ने फर्स्ट डिग्री की बात कर ली, सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक की बात कर ली। अब सेकंड डिग्री में भी हमने 2 बात करी, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। हम बात करेंगे अब टाइप थर्ड की, थर्ड डिग्री एंट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की। इसको पहले तो क्या बोलते हैं, इट आल्सो नोन एज कंप्लीट हर्ट ब्लॉक। मतलब कि इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, किससे, कंप्लीट हर्ट ब्लॉक से। एग्जाम में क्वेश्चन आया कंप्लीट हर्ट ब्लॉक किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा एंट्रियोवेंट्रिकुलर थर्ड डिग्री को कंप्लीट हर्ट ब्लॉक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, आओ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक इंपल्सेज आर कंडक्ट ऑफ द वेंट्रिकल थ्रू द एवी नोड रिलैक्सेशन बिटवीन एट्रेसिया एंड वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है कि ऐसे नोड था, उससे इंपल्सेज कहाँ आई, एवी नोड पर, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, फिर बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर पर। यानी इंपल्सेज यहां से आ गई
यहाँ तक आ गई। अब ये वेंट्रिकल रिलैक्सेशन हो रहा है ना, वेंट्रिकल और आर्ट्रिया, वहाँ तक इम्पल्सेज नहीं जा रही, इम्पल्सेज आर्ट्रियल और वेंट्रिकल तक नहीं पहुँच पा रही। मतलब जब अपने इम्पल्सेज ही नहीं आ रही तो ना तो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन हो पा रहा है, ना कॉन्ट्रैक्शन तो पहले हो चुका वो, अब रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, और ना आर्ट्रियल रिलैक्सेशन हो पा रहा है, क्योंकि जब पहले तो इम्पल्सेज आ गई, जब तो वो रिलैक्सेशन कर चुका, अब इम्पल्सेज ब्लॉक हो गई। अब ब्लॉक हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि ये ना तो वेंट्रिकल पे काम कर पा रहा है रिलैक्सेशन में, ना एट्रिया पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्यू वेव, जैसे यहां आते हैं अपन, ये कौन सी वेव है, पी क्यू आर एस टी। अब इसमें क्या होता है, जैसे पी वेव यहां बन गई, फिर पी वेव बन जाएगी, फिर क्यू आर एस। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये पी वेव है ना, ये ज़्यादा बनती जाएगी और क्यू आर कॉम्प्लेक्स कम आएंगे। इसमें जैसे इसकी ईसीजी अपन डायग्नोसिस करेंगे तो उसमें क्या होता है, पी वेव का आपको काफ़ी पी वेव मिलेगी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कम मिलेगा। यानी पी वेव हमेशा इसमें कॉम्प्लेक्स, यानी पी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा क्यू आर एस से, तो इसमें इंटरवेल भी ज़्यादा होगा, इसका इंटरवेल ज़्यादा होगा, तो मतलब टोटल हर्ट ब्लॉक हो गया, टोटल कंप्लीट हो गया हर्ट ब्लॉक। अब इसका आपने एक वर्ड सुना होगा पेसमेकर, कि उसके पेसमेकर लगा दिया। पेसमेकर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कंडक्ट करवाता है। अब हार्ट का पेसमेकर कौन होता है, ऐसे नोड। जब हमारे ऐसे नोड खराब हो गए, भी नोड खराब हो गए, तो हम क्या डलवाते हैं, पेसमेकर। अब ये पेसमेकर अपन को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देगा, और कौन सा पेसमेकर, परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट। यानी वो पेसमेकर जब तक वो आदमी जिंदा है, जब तक वो अपना लाइफ सर्वाइव करेगा, तब तक उसके पास उस पेसमेकर को लगा रहेगा, तो उससे इंपल्सेज आती रहेगी, और इंपल्सेज आती रहेगी तो अपना रिलैक्सेशन भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। हार्ट ब्लॉक हुआ था, अब वो इंपल्सेज कहाँ से आ रही है, आर्टिफिशियल हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल। तो इसमें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी आदमी को, भाग दौड़ से ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इम्पल्सेज ज़्यादा हो सकती है, कभी इम्पल्सेज कम भी हो सकती है। तो इस चीज़ की कुछ चीज़ें रहती है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। थैंक यू। और कोई आपको लगे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।